दुनिया में छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं। इनमें कुछ ऐसी हैं जिन्हें श्रद्धालु मां कहकर पुकारते हैं। नर्मदा नदी भी उन्हीं में से एक है। नर्मदा नदी को भारत में सबसे प्राचीन नदियों में से एक पवित्र नदियों में माना जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को नर्मदा जयंती या नर्मदा प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी पूरे भारत की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है? तो चलिए जानते हैं नर्मदा नदी की परिक्रमा का महत्व। हिंदू धर्म की दो महत्वपूर्ण परिक्रमाएं हैं। पहली नर्मदा परिक्रमा, दूसरी गोवर्धन पर्वत, तीसरी 84 कोस, चौथी प्रयाग पंचकोशी, पांचवी उत्तराखंड का छोटा चार धाम, छठी राजिम छोटा काशी, सातवीं तिरुमले और जगन्नाथ, आठवीं शिप्रा, नौवीं भारतखंड परिक्रमा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली परिक्रमा नर्मदा नदी की मानी गई है। नर्मदा की परिक्रमा दो तरह से होती है। पहला हर महीने नर्मदा पंचकोशी यात्रा और दूसरा हर साल नर्मदा की परिक्रमा होती है। हर माह होने वाली पंचकोशी यात्रा की तिथि कैलेंडर में दर्ज होती है। पंचकोशी यात्रा नर्मदा की परिक्रमा के रूप में है। पंचकोशी यात्रा नर्मदा परिक्रमा के कई रूप हैं, जैसे लघु पंचकोशी, पंचकोशी, अर्ध पंचकोशी और पूर्ण परिक्रमा। हर साल लाखों श्रद्धालु नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म में परिक्रमा का काफी महत्व होता है। नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक होती है। पुराणों में कहा जाता है कि इस यात्रा से आपकी जिंदगी बदल जाती है, व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष मिलता है। नर्मदा नदी के दक्षिण तट से परिक्रमा प्रारंभ होती है। लगभग 1320 किलोमीटर का सफर करके समुद्र पार करते हैं। यहाँ से उत्तर तट पर इतना ही सफर फिर तय करते हैं। इस बीच समुद्र से विमलेश महादेव को बोतल का आधा जल अर्पित होता है। वहीं से समुद्र का आधा जल फिर बोतल में भर लिया जाता है। अमरकंटक पहुंचने पर पूजा के दौरान कुंड में इसी बोतल का आधा जल फिर खाली करते हैं और यहाँ से आधा जल बोतल फिर भरते हैं। आखिर में ममलेश्वर और ओंकारेश्वर महादेव को यह जल अर्पित करते हैं। नर्मदा से फिर बोतल भरते हैं और इसका उपयोग गंगा पूजन और परिवार को बांटने में करते हैं। परिक्रमा के दौरान नर्मदा के दक्षिण से उत्तर तट और उत्तर से दक्षिण तट जाने के लिए नर्मदा को पार करते हैं। यही प्रक्रिया तट परिवर्तन कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 2 बार तट परिवर्तन होता है। ममलेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद समुद्र से होकर उत्तर तट पहुंचते हैं। फिर अमरकंटक से ममलेश्वर के लिए पुनः दक्षिण तट आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नर्मदा को पार नहीं किया जाता? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी कुंवारी नदी है। इसकी परिक्रमा की जाती है। इसे नाव से भी पार नहीं किया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा ने साथ रहने और जीने की कसम खाई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में जुहिला आ जाती है। सोनभद्र जुहिला से प्रेम में पड़ गया। इससे नाराज नर्मदा उल्टी दिशा में चल पड़ी और यह देश की एकमात्र नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। अन्य प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा अरब सागर में मिलती है। आज भी यह नदी अन्य नदियों से विपरीत दिशा में ही बहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अब तक की सबसे लंबी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा को कहा गया है, जिसका क्षेत्रफल 2600 किलोमीटर है। यह यात्रा तीर्थ नदी अमरकंटक, ओंकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है, यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। इस परिक्रमा में कई तीर्थ स्थलों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। खास बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा 3 वर्ष, 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोग 108 दिन में ही इस कठिन परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। मां नर्मदा साक्षात रूप में विराजमान है। मान्यता है देवस्थल या भगवान की परिक्रमा करने से साधक के कई प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नर्मदा नदी हर मांगी गई मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप है। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्र तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्ण कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है व श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व होता है। यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध भी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।